यूक्रेन में फंसी जिले की दो छात्रा कुशलता से वापस अपने घर अपने देश लौट आई हैं। मानसी विश्वकर्मा जहां पोलैंड से दिल्ली पहुंची, वहीं दिव्यांशी हांगरी से मुंबई आई। वहीं दोनों आज रविवार की सुबह अपने घर पहुंच चुके हैं। परिजन लेने दिल्ली और मुंबई पहुंचे। यूक्रेन में रूस के बीच शुरू हुआ युद्ध के बाद जिले के 7 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। MBBS की पढ़ाई करने गए इन छात्रों में से 2 छात्र पहले ही देश वापस आ चुके थे, लेकिन 5 छात्र अभी वहां फंसे हुए थे। इसी बीच उनके परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित बने हुए थे। इसी बीच शनिवार को दो परिवारों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई। टीकमगढ़ निवासी दिव्यांशी साहू एवं मानसी विश्वकर्मा की सुरक्षित रूप से अपने देश में वापसी हो चुकी है। टीकमगढ़ आते ही दोनों छात्राओं का पुलिस अधीक्षक के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम दिव्यांशा साहू है। मैं यूक्रेन में कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ 5th ईयर की, और मैं यूक्रेन में कीव में थी, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है। दिव्यांशी बताएं, आप वहाँ से यहाँ तक आए, वहाँ कैसे माहौल में आप रहे, कैसे यहाँ तक आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी, और ये सब कुछ 24 की मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, सुबह के लगभग 2-3 बजे, और मुझे लगभग 6 बजे के समथिंग पता चल गया। मैं अपने दोस्तों के साथ थी। उसके बाद हम लोग सोशल नेटवर्क साइट्स पे चेक किया, तो वहाँ पे हमें समझ में आ गया था कि यूक्रेन पे हमला हो चुका है। उसके बाद लगभग 8 बजे के समथिंग हम लोगों ने घर के बाहर देखा, तो हमें फाइटर प्लेन्स जाते दिखे, हमें ब्लास्ट की आवाज़ें आने लगी। जो यूक्रेनियन लोग थे वो अपना घर छोड़ के सेफ साइड जाने लगे, जैसे कि पोलैंड वगैरह, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया था कि सिचुएशन दिन पे दिन वर्स्ट होगी यहाँ पे। उसके बाद हम सुपरमार्केट गए। सुपरमार्केट में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। ATM में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। लगभग हमें वहाँ पे 6 से 7 घंटे लगे सुपरमार्केट में, जो कि 2 घंटे का काम था, क्योंकि लाइन ही बहुत ज़्यादा लंबी थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोग आफ्टरनून के टाइम लगभग 2-3 बजे आए अपने घर पे, तो हमने फिर देखा कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने फ्लैट में नहीं रह सकते, हमें एक सेफ जगह चाहिए, जैसे कि बंकर्स हो गए या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हो गया। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की कि आप लोग सेफ जगह पे जाएं, जो कि बंकर और मेट्रो स्टेशन है। तो हम अपना रात का रिस्क नहीं ले सकते थे कि जब बम ब्लास्ट होने लगे हम तभी वहाँ पर जाएं। इसलिए फिर हम लोगों ने 4 बजे वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में गए। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड था, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूरी रात निकाली, अपना पूरा दूसरा दिन निकाला। लेकिन वहाँ पे भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यूक्रेनियन सिटीजन्स वहाँ पे थे, उनके बच्चे थे, वो लोग रो रहे थे, और खाने पीने की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। वहाँ पे अंडरग्राउंड थे, तो वहाँ पे हम लोगों को बम की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें सभी सुनाई दे रही थी। मतलब आप समझिए कि वो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे था कि हम लोग अंडरग्राउंड है, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ें सुन सकते हैं। तो बाहर तो वो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी में चीज़ें चल रही होंगी। यूक्रेन की सरकार ने आपकी मदद की जाती? यूक्रेन की सरकार ने जगह जगह पे कुछ बॉर्डरों पे रेस्क्यू कैंप लगा के रखे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। जैसे मैंने ट्रेन पकड़ी कीव से लिविव के लिए, तो लिविव में जैसे जो भी उतर रहा है वहाँ पे, तो उन लोगों ने कैंप लगा के रखे हैं कि आपको पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था है। और उसके बाद पर ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, क्योंकि उनके देश पे संकट था। तो उन लोगों ने सभी के लिए कि आप आएँ, कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये उनने कुछ कुछ बॉर्डरों पर व्यवस्था की, पर हर जगह पर नहीं। जैसे मैंने बोला, मैंने कीव अपना छोड़ा, क्योंकि हमें समझ में आ गया था 27 तारीख को कि 24 तारीख को हमला हुआ है। हम अंडरग्राउंड मेट्रो में रहे, उसके बाद हम हॉस्टल चले गए। वहाँ मैं मानसी विश्वकर्मा, मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। मेरा कॉलेज खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरा 3rd ईयर चल रहा था, और वहाँ पे वॉर की कंडीशन आ गई थी। मैंने 9 डेज़ वॉर में सर्वाइव किया, एंड वहाँ पे ऑपरेशन गंगा के तहत हम लोगों को इंडिया लाया गया। वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग सेल्फ इवैक्यूएटेड होंगे, ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की। गवर्नमेंट ने हमें ट्रांजिट वीज़ा प्रोवाइड किया। और पोलैंड से आई हूँ मैं। आई केम थ्रू पोलैंड, एंड पोलैंड में इन लोगों ने हमारे लिए एम्बेसी से बसेस प्रोवाइड की गई, मीन्स एवैक्यूएशन बस। और वहाँ से हम लोगों को होटल ले जाया गया। होटल में हमारे लिए रुकने का अरेंजमेंट था, खाने पीने का अरेंजमेंट था। एंड फिर वहाँ से हमारे लिए ऑपरेशन गंगा के तहत जो फ़्लाइट चलाई गई हैं, एवैक्यूएशन फ़्लाइट, उसके ज़रिए हमें दिल्ली लाया गया। दिल्ली में भी MP गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग थे जो हमारे लिए फ़्लाइट्स एंड ट्रेन बुक कर रहे थे, जिसको जहाँ जाना है उसके हिसाब से। एंड उन्होंने हमें सेफली घर तक पहुँचाया। तो आपका यूक्रेन से भारत तक का सफ़र कैसा रहा? यूक्रेन से पोलैंड तक का सफ़र हमारा थोड़ा सा काफ़ी डेंजरस टाइप रहा। मीन्स हरासमेंट हुई, हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई।
एंड पोलैंड से इंडिया तक का सफ़र सब बेटर था। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको भारत देश छोड़ के आपको विदेश में यूक्रेन में जाके अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ी? सबसे पहले ही मजबूरी तो ये थी कि हमारे इंडिया में सीट्स बहुत ही कम अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड सीट्स बहुत कम है, तो हर स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पाती। एंड जो ड्रीम होता है हम लोगों का कि हमें डॉक्टर बनना है, तो वो पूरा नहीं हो पाता इस वजह से। तो हम अपना ड्रीम पूरा करने के लिए इंडिया गए थे। एंड हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन जिसकी फ़ीस काफ़ी है, मीन्स करोड़ों में है। तो और जो फ़ॉरेन में जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फ़ीस कम है। तो इस वजह से हम लोगों को बाहर जाना बेटर लगा कि हम लोगों को सीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग एंड कम फ़ीस में, सो वी हैव टू पे लेस फॉर दैट। वहाँ के कैसे माहौल हैं अभी, हालात कैसे हैं वहाँ के? कंडीशंस तो फ़िलहाल खार्किव सिटी और कीव की बेकार हैं। बाकी सिटीज़ में थोड़ा सा कम डेंजर है। और मैं खार्किव में थी, जो कि अराउंड 42 किलोमीटर था रसिया बॉर्डर से। इन्वेजन हो चुका था, ब्लास्ट की आवाज़ हम लोग डे टू नाइट ऑल टाइम सुनते थे। एंड खाने पीने का प्रॉब्लम था वहाँ पे। हम लोग -2 डिग्री के टेम्परेचर पे बंकर में सोए एंड कंडीशंस बिगड़ चुकी थी। मार्केट क्लोज था, हम लोग ग्रोसरीज़ का सामान नहीं खरीद पा रहे थे एंड मेट्रो में अंडरग्राउंड छुपे हुए थे। तो बच्चे आए हुए हैं, आपने स्वागत किया है सर, कैसे उन लोगों से बातचीत हुई आपकी? टीकमगढ़ की 2 बेटियां यूक्रेन में थीं जो आज वापस आ गई हैं और पुलिस परिवार की तरफ से, टीकमगढ़ के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से इनका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बड़ा खुशी का मौका है और इन्होंने बहुत तकलीफ़ झेली वहाँ पे और बड़ी मुश्किल से वहाँ निकल के आई। पूरी सहायता भी इनको वहाँ प्राप्त जो होना संभव थी वो दी गई और करके ये सब यहाँ आई हैं। और अब मैंने इनको आज स्वागत किया है। यहाँ सभी हमारा स्टाफ मौजूद हैं और एसडीओपी मौजूद है यहाँ, कृष्णपाल सिंह, डीएसपी प्रिया सिंधी यहाँ पर हैं, दोनों थाना प्रभारी हैं और सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और जो कष्ट इन्होंने झेले हैं, बहुत बड़ा इनकी भाग्य था और ईश्वर की बहुत कृपा रही और साथ में इनको जो सहायता संभव हुई शासन की तरफ से वो भी पूरी दी गई। तो इस प्रकार से ये सभी सहायताओं से, सभी की दुआओं से यहाँ आ गई हैं। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।